आपके चैनल के माध्यम से अब जितने भी लोग सुन रहे हो, मैं बस महिलाओं से, अपनी बहनों से एक निवेदन यहाँ पे करना चाहती हूँ कि पहले प्राचीन भारतीय व्यवस्था में महिलाएं वैद्य की भूमिका में होती थी घर पे। तो अभी महिलाओं का वो रूप तो बिल्कुल ही लुप्त हो चुका है। हम बाहर जाके नौकरी करते हैं, अच्छा है, मैं मना नहीं करूंगी, अपने अपने प्रेफरेंसेस रहते हैं सभी के। लेकिन जो घर पे भी तो आखिर किसी को होना चाहिए जो हमारी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे। अब कोरोना में कितना पैसा और कितना जन हानि हुई है। अगर हम उस सामर्थ्य को देखें कि जो एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में घर पे रह के हम लोग बहुत सारी जानों को बचा सकते थे, जो कि सही कह रही हैं इस आप। भूमि इस भूमिका को दोबारा से रिवाइव करने की आवश्यकता है। इससे कोई नारी निर्बलीकरण नहीं होता है। ये जो नारी सशक्तिकरण की जो भी बातें चलती हैं, मुझे वो नारी निर्बलीकरण की बातें लगती हैं। वो ठीक कह रही इसमें हैं आप। ये नारी वेस्टर्न थॉट आप, और उस वेस्टर्न थॉट के कारण आप देखिए कि जानबूझ के अभी हमारे कोर्ट के ही ऑर्डर्स देखिए, वो महिलाओं को या पूरी विवाह व्यवस्था को और परिवार को वो क्या बनाता जा रहा है, और ये नाम फेमिनिज्म का रख रहा है। तो और इसको चूंकि हमारा धर्म का अध्ययन नहीं होता, तो हमारे घर की बेटियां महिलाएं, अब जैसे वो श्रद्धा थी तो अपने पिता को बोली मैं बालिग हो चुकी हूँ, मैं जो चाहे करूंगी। ये जो थॉट डाला उसी के कारण उसकी ये दुर्दशा हो गई। तो फिर से पुनः सोचने की जरूरत है। इसको हम समाजशास्त्र में पढ़ते थे कि कार्यों का विभाजन, स्ट्रेटिफिकेशन इसको पढ़ते थे हम, कि घर का कार्य और बाहर का कार्य, कार्यों का दो ने विभाजन कर लिया तो दोनों संतुलित रूप से काम करता था। अब क्या है, दोनों या तो बाहर भाग रहे हैं, दोनों या तो अभी होमवर्क जो है, वर्क फ्रॉम होम दोनों होता है, या तो घर पे रह रहे हैं। उससे एक अजीब सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और दोनों के कार्य अपने अपने निर्धारित थे। और इसीलिए भारत अगर ऊंचाई पे पहुंचा तो उस वो हमारा मानक होना चाहिए। ये अमेरिका और ब्रिटेन जो बिल्कुल असुर प्रवृत्ति के रहे, वो हमारे मानक होने चाहिए। लेकिन आजकल आप अनिल जी जानती हैं, ये बोलना भी मुझे महिला विरोधी पता नहीं क्या क्या साबित कर देंगे, तो मैं चुप ही रहता हूँ ज्यादा। जी आप मत बोलिए, मैं स्वयं महिला हूं इसलिए बोल पा रही हूँ, क्योंकि महिलाओं ने सबसे ज्यादा नाश किया है इस समय समाज का। उनकी दुर्गति हो रही है स्वयं के कारणों से, और वो अपने कारण से समाज को दुर्गति में ढकेल रही हैं। इसलिए महिलाओं को दोबारा से रीडिफाइन करना होगा अपने रोल एंड स्टेटस को सोसाइटी में। क्योंकि सनातन को अगर कोई अभी बचा सकता है तो सिर्फ महिलाएं ही बचा सकती हैं, क्योंकि आद्य शक्ति वही है। वही बचाएंगी इसको ही, लेकिन वही है कि, और इसीलिए मुझे प्रसन्नता होती है कि जब मैं धर्म की बात करता हूं तो महिलाएं उसमें होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। क्योंकि वही पिलर होती हैं, वही जो मैंने काल का पुराण में भी बताया था कि जो परब्रह्म तो सोया हुआ है, निश्चेष्ट है। वो शक्ति जो है, जिस शक्ति मतलब कि वो डायनामिक एनर्जी है, वो इंजन है, वही उसको संचालित करती है। लेकिन स्त्रियों ने उस भूमिका को छोड़ के वेस्टर्न वाली स्त्री की भूमिका को अपना लिया, और वेस्टर्न में हमेशा वो समाज के पीछे चल रही है। भारत में वो समाज के आगे चलती थी, लेकिन उल्टा समझाया, इतना फॉल्स नरेशन क्रिएट किया गया कि हम तो आजकल सीता जी को गाली दे देते हैं, द्रौपदी को गाली देते हैं, सबको गाली दे के अपने आप को मॉडर्न और नारीवादी साबित कर जाते हैं। अब क्या कह सकते हैं।